तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नाइट में क्लिक की गई फ़ोटोज़ को लाइटरूम एप्लीकेशन में किस तरीके से एडिट किया जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रात के वक्त फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डल सी नज़र आती है, ऐसा लगता है कि उसमें कलर्स निखर के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में उसकी ठीक तरीके से एडिटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाइट फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। आपको भी जिस भी फ़ोटो को आपको एडिट करना है आप भी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। और एडिटिंग का सबसे पहला पार्ट होता है कलर करेक्शन। तो हम भी पहले इस फ़ोटो का कलर करेक्शन करेंगे। तो कहाँ से करेंगे हम यहाँ से जाएंगे लाइट्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हम एक्सपोजर को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो एक्सपोजर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो मॉडल है हमारे फ़ोटो का, ये जो मतलब इंसान है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और लेकिन इसके बढ़ने से क्या दिक्कत होगी फ़ोटो में कि बैकग्राउंड का भी कलर थोड़ा सा ब्राइट हो गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज़ और वाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं एक बार। तो वाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ ही कर देंगे क्योंकि हमारा आज की फ़ोटो का थीम है नाइट फ़ोटो एडिटिंग, तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। और शेडो को मैं कर देता हूँ, शेडो को थोड़ा सा कम ही रखेंगे और हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम ही कर देते हैं। कंट्रास्ट को मेरे ख्याल से छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इतनी तो हमारी कलर करेक्शन हो गई हमारी फ़ोटो की। एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर। काफ़ी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग हो गई है, मतलब कलर करेक्शन हुआ, अभी तो एडिटिंग तो भी होना बाकी है। तो अब हमारा जो है कलर ग्रेडिंग करना बाकी रह गया है। तो हम यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जो टेम्परेचर वाला ऑप्शन है इसको हम कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे फ़ोटो में जो है एक नाइट टोन आ जाएगा हल्का सा। और यहाँ से हम इसकी वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे वरना ये हार्श इफेक्ट पहुँचाएगा हमारी फ़ोटो को। और सेचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे। सेचुरेशन को जैसे हमने बढ़ाया तो ये जो फेस है मॉडल का, ये थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। तो हमको इसको रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले हम ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये होता है हमारे फेस का कलर, मतलब किसी भी इंसान के फेस का कलर होता है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेचुरेशन को इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे और यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ह्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ से एक रेडिश सा लुक आ जाएगा इसमें और रेड कलर पर टैप करेंगे और यहाँ से इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि ये है इस मॉडल के शर्ट का कलर, तो ये थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, मतलब उसका सेचुरेशन हाई दिखेगा। और यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे और ब्लू कलर पर टैप करेंगे। ये जो है बैकग्राउंड का कलर है जो कि बैकग्राउंड में ब्लेंड हो चुका है पूरी तरह से। तो इसको हम करेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से और इसकी ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो इतना तो हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। तो कलर ग्रेडिंग तो हो गई हमारी फ़ोटो की। अब कुछ इफ़ेक्ट्स डालने रह गए हैं बस बाकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से मैं आप लोगों को इस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। इसके टेक्सचर को हम कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज़ क्योंकि फ़ोटो पहले से हमारी बहुत ज़्यादा शार्प थी थोड़ी सी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वापस से मैं इसको वैसा ही कर देता हूँ पहले जैसा। और यहाँ से इसकी विग्निटी को कर देंगे थोड़ा सा कम और यहाँ से हम इसके फीदर को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज़। और क्या करेंगे हम, तो इतना तो हो गया। अब हम ऐड करेंगे अपनी फ़ोटो में शार्पनेस। तो हम यहाँ से शार्पनेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और मैं फ़ोटो को पहले जूम कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से शार्पनेस को थोड़ा सा ऐड कर देंगे अपनी फ़ोटो में ताकि हमारी फ़ोटो और ज़्यादा शार्प हो जाए। और यहाँ से नॉइस रिडक्शन को कर देंगे इंक्रीज़ और मैं यहाँ से वापस से बैक कर देता हूँ इसको। तो इस तरीके से फाइनली हमने अपनी फ़ोटो को एडिट कर लिया है। मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो किस तरीके से हमने एक छोटी छोटी जो जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ख़राब सी फ़ोटो को एक अच्छी इन्हेंस्ड फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके को जो है आप अपने फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हो नाइट फ़ोटोज़ पर, जिससे कि आप एक डल फ़ोटो की कमियों को समझ करके उसको एक प्रोफेशनल तरीके से इन्हेंस कर सकते हो। तो ये तो बात थी नाइट फ़ोटो एडिटिंग की। लेकिन अगर आपको दिन की फ़ोटो को रात में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर से जा करके देखो क्योंकि अपनी इस वीडियो में मैंने समझाया है कि आप दिन की फ़ोटो को रात में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।
तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।